महाभारत काल में एक नहीं, 3 श्री कृष्ण। द्वापर युग का महाभारत काल सदियों से कई कारणों से चर्चा का विषय बना रहा। इस काल के दौरान भगवान श्री विष्णु जी के अवतार, भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप में अवतरण, महाभारत के विशाल युद्ध का उल्लेख ये खास है। आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का पुराणों में उल्लेख दर्ज है। इस काल के दौरान श्री कृष्ण नाम के एक नहीं 3 लोगों की जानकारी मिलती है। आज आपको हम बताएंगे कि आखिर ये 3 श्री कृष्ण कौन थे। क्या ये सभी श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु जी के अवतार थे? इस रहस्य से आपको अवगत करवाते हैं। सबसे पहले महाभारत काल में महर्षि वेद व्यास थे श्री कृष्ण। महाभारत काल में मिलने वाले 3 श्री कृष्ण के उल्लेख में सबसे पहले महर्षि वेद व्यास यानी कि श्री कृष्ण का नाम आता है। महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास माता सत्यवती और महर्षि पराशर की संतान थे। महर्षि पराशर और सत्यावती ने बचपन में ही इनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन रखा था। इनके नाम के बाबत 2 प्रसंग मिलते हैं। पहले प्रसंग अनुसार महर्षि वेद व्यास का बचपन में रंग सांवला था, साथ ही इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। इसी कारण इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन के नाम से पुकारा जाता रहा। दूसरे प्रसंग अनुसार महर्षि जन्म लेते ही युवा हो गए थे। युवा होते ही वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन नामक द्वीप पर चले गए। कठोर तपस्या के कारण उनका रंग काला हो गया। इसी कारण महर्षि को श्री कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी पुकारा गया। श्री कृष्ण द्वैपायन का नाम चारों वेदों का बेहद सटीक ढंग से विभाग करने के चलते उन्हें वेद व्यास के नाम से पहचान मिली। भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों में महर्षि वेद व्यास का नाम भी शामिल है, इसलिए इनको पहला श्री कृष्ण कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास की अपार कृपा से ही महाराज धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और महात्मा विद्रु का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, महर्षि वेद व्यास की कृपा से ही गंधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। महर्षि वेद व्यास ने ही महाभारत के युद्ध के समय संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था, ताकि वह राजमहल में ही बैठकर महाभारत के समूचे युद्ध की जानकारी महाराज धृतराष्ट्र को दे सके। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास ने गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के आदेश दिए थे। अश्वत्थामा की ओर से ब्रह्मास्त्र वापस न लेने पर श्री कृष्ण की ओर से दिए श्राप को सही माना था। महर्षि वेद व्यास ने द्वापर काल के बाद जब कलयुग के प्रभाव को बढ़ता देखा तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने का आदेश दिया था। युद्ध के कुछ समय बाद महर्षि वेद व्यास ने अपने तप के बल पर एक दिन के लिए युद्ध में सारे मारे गए कौरव और पांडवों के भाइयों बंधुओं को जीवित कर दिया था। धर्म ग्रंथों अनुसार महर्षि वेद व्यास को आज भी जीवित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण थे दूसरे श्री कृष्ण। महाभारत काल में दूसरे श्री कृष्ण को ही असल में भगवान विष्णु जी का अवतार माना गया है। श्री कृष्ण की लीलाएं उस काल से लेकर मौजूदा समय तक भक्तों के कष्टों को दूर करने में ही लगी रही। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देते हुए वीर अर्जुन का सारथी बनते हुए युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में महाभारत के महानायक श्री कृष्ण ही थे। कुरुक्षेत्र की धरती पर चले 18 दिनों के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। युद्ध के बाद
श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारिका में नगरी बसाकर वहां पर राजपाट किया। श्री कृष्ण को गांधारी से मिले श्राप के कारण ही एक भेलिए ने जहर से बुझा तीर मार दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण इस धरती को तजकर बैकुंठ धाम चले गए थे। तीसरे श्री कृष्ण थे राजा पौंड्रिक, वे भी महाभारत काल में। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के अलावा पुंडु देश के राजा पौंड्रिक को तीसरे श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। पौंड्रिक को नकली श्री कृष्ण भी कहा गया है। राजा पौंड्रिक को चेदी देश में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता था। उनके पिता का नाम वासुदेव था, इसीलिए वह अपने आप को वासुदेव श्री कृष्ण कहते थे। पौंड्रिक द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित थे। पौंड्रिक अपने मूर्ख, स्वार्थी व चापलूस दोस्तों के कारण अपने आप को भगवान श्री विष्णु का अवतार कहने लग गए थे, जबकि श्री कृष्ण को महज एक ग्वाले के रूप में देखते थे। इतना ही नहीं, उसने श्री कृष्ण की तरह ही अपनी वेशभूषा भी बना ली थी। राजा पौंड्रिक ने श्री कृष्ण को शंख, तलवार, मोर मुकुट, पीले वस्त्र, मणि धारण न करने का संदेश भी दे दिया था। न छोड़ने पर युद्ध की ललकार की। कुछ समय तक तो श्री कृष्ण ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। जब पौंड्रिक ने अपनी सभी सीमाएं लांघ दी तो श्री कृष्ण ने युद्ध में पौंड्रिक का वध कर दिया और द्वारिका चले गए। अगले एपिसोड में हम इसी तरह की रोमांचक जानकारियों को आप संग साझा करेंगे।